Hey guys, how are you? Hope you are staying safe. Everyone is safe around you. And welcome to my channel. My name is Oshin. And if you have subscribed to my channel, thank you so much for subscribing and welcome back. And for those who haven't subscribed, subscribe to my channel and press the bell icon right next to it so that every time I upload a video, you get notified. सो आज की वीडियो होने वाली है अबाउट एवरीडे ब्राइड का मेकअप। जैसे आपकी नई शादी होती है, लॉकडाउन फेज है, तो आप बाहर जाके अपना मेकअप नहीं कराएंगी, तो यू हैव टू बी आत्मनिर्भर ऑफकोर्स। सो आप अपना मेकअप एवरीडे कर लेंगे, बहुत ही थोड़ा सा हैवी एंड बहुत ही नेचुरल लुक आपके। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चलो लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, आई विल मॉइस्चराइज माई फेस। उसके लिए आई एम यूजिंग मामा का डे क्रीम। इट कम्स विद दिस एप्लीकेटर, एक पंप काइंड ऑफ है। इसी पंप की हेल्प से मैं इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर दूँगी। तो ये वाला स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करेगा। इन एडिशन ये आपके जो मेकअप को चंकी नहीं करेगा, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ एक्स्ट्रा पाउडर लगाया, एकदम नेचुरल फिनिश देगा। जैसे आप न्यूली वेडेड ब्राइड है तो आपके पास इतना टाइम होगा ही नहीं कि आप बार बार जाके ना अपने मेकअप को रीटच करें, बिकॉज ऑब्वियसली कोई ना कोई मिलने के लिए तो आता ही है। सो इट्स बेटर कि आपका जो मेकअप है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो उसके लिए आप ये स्टेप हमें कभी भी स्किप मत करिएगा। आपके पास कोई भी मॉइस्चराइज़र हो, जैसे पॉन्ड्स का हो, आपके पास गुलाबरी का हो, या कोई भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हैं, वो आप यूज़ करिए और अपने फेस पे लगा लीजिए। तो इससे आपका जो मेकअप है एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स तो चलेगा ही चलेगा। और फिर इसको अपने फेस पे 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक इस पर मसाज कर लीजिए। और ये आपके जो फेस के सेल्स है उसको भी एक्टिवेट कर देगा। तो आपका, जैसे मैंने बताया, कि मेकअप बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। तो मेरा फेस अच्छे से मॉइस्चराइज हो गया। तो अब हम स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम एक फाउंडेशन यूज़ करेंगे। तो फाउंडेशन के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 925 की फाउंडेशन। आई एम इन द शेड C110 कूल रोज़। सो दिस इज़ अ प्राइमर प्लस मैट। तो आपको एक्स्ट्रा एक प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने मॉइस्चराइज़र के ऊपर डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक प्राइमर भी लगाना है, बिकॉज आप डे टाइम पे, क्योंकि मोस्टली लोग तो आपको दिन में ही मिलने आएंगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा मेकअप अगर फेस पे लगा देंगी, जैसे प्राइमर भी लगा रही है, ये भी लगा रही है, तो जो आपका मेकअप है ना, बहुत ही अजीब सा पैचेस जैसे आ जाएंगे। वैसे आपको हैवी तो होना ही पड़ता है बिकॉज आपकी नई शादी है, थोड़ा बहुत मेकअप हैवी तो चलता है। बट अभी ना गर्मियों का टाइम है, तो जितना ज़्यादा प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपको पसीने आते रहेंगे, तो फिर वो मेकअप सही नहीं लगेगा। तो आप कुछ स्टेप जो है मैं आपको स्किप करके बता दूंगी, जो जिसकी नीड नहीं है। जो चीज़ें इसेंशियल है इस किट में, जो इस लुक के लिए, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो एक आप मॉइस्चराइज़र के बाद डायरेक्टली आप फाउंडेशन इस पर अप्लाई कर सकती है अपने फेस से। इसको अपने फेस पे हर जगह लगाइए। ये मीडियम टू आपका फुल कवरेज देगी, डिपेंड कि आप कितना यूज़ करते हैं। अगर आप इसको एक बारी में यूज़ करेंगे, जैसे मैंने अभी एक स्पॉट यूज़ करा हुआ है, तो आपको मीडियम कवरेज मिलेगा। बट अगर आपको बिल्ड करना है तो आप इसके 2 पंप ले लीजिए, 3 बारी लगा लीजिए, जैसे भी आपको। जैसे अगर आपका दिन का टाइम है तो आई विल सजेस्ट कि बस इतना ही यूज़ करिए, दोबारा मत यूज़ करेगा अगर कुछ रहता है। बट अगर आपको जैसे रात का टाइम, आपको रात में कहीं बाहर जाना है, तो आप इसको बिल्डअप कर सकते हैं। बिकॉज अच्छा हाँ, कभी भी अपने नेक एरिया को निगलेक्ट मत करिएगा, बिकॉज आपका, अगर आप नेक एरिया को निगलेक्ट करेंगे तो आपका फेस है थोड़ा सा वाइट दिखेगा, ऐसे लगेगा कि आपने मेकअप लगाया बट नेक में नहीं होगा, तो वो नेचुरल सा नहीं लगेगा। सो ट्रीट अ नेक एज अ पार्ट ऑफ योर फेस, डोंट निगलेक्ट इट। हमेशा अपने यहाँ पे भी अच्छे से फाउंडेशन लगाइए और उसको। अब मेरे फाउंडेशन मैंने अपने फेस पे और नेक पे लगा दिया है। अब बारी है इसको ब्लेंड करने की। तो ब्लेंड करने के लिए मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी। इसको एक टिप है, इसको यूज़ करने से पहले हमेशा इसको वेट करो। आप चाहे तो टैप वाटर के नीचे रख के इसको स्क्वीज़ कर सकती हैं, या आप इस मेकअप फिक्सर इस पर स्प्रे कर सकती है, जैसे भी आपको सही लगे। बट मेक श्योर इट्स वेट, और ऐसा नहीं हो कि पानी टप रहा हो। आपको इसको टैप करने से पहले, मतलब टैप के नीचे रखने से पहले अच्छे से इसको स्क्वीज़ करें और उसके बाद ही इसको यूज़ करें। तो अभी मैंने इसको ऑलरेडी कर दिया है ऑफलाइन, तो मैं इसको ऐसे टैपिंग मोशन में ब्लेंड करूँगी।
तो यहाँ पे इसको थोड़ा ब्लेंड होने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपको तब तक आपको इसको ब्लेंड करना पड़ेगा जब तक आपको लगेगा नहीं कि आपका जो मेकअप है वो अच्छे से आपकी स्किन में सेट हो गया है। क्योंकि अगर स्किन में सेट नहीं हुआ ना तो ऐसे ना वो केक ही लगेगा बहुत आपका मेकअप, और ऐसा लगेगा कि आपने कुछ पाउडर सा लगाया हुआ है। तो उसको सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप टैपिंग मोशन में सेट करो पूरे फेस पे। टेक योर टाइम, ऐसा कोई जल्दी नहीं है, बिकॉज आपको पता है आपको एक ही बार ही तैयार होना है। आप आराम से आधा घंटा या 45 मिनट्स लगेंगे इस पूरे मेकअप को। वो पूरा मेकअप लेके आप आराम से इसको वो कर लो, सेट कर लो, बिकॉज आपके बाद में तो आपको टाइम मिलेगा ही नहीं, बिकॉज आपको बाद में इतने सारे काम होंगे कि आप दोबारा जाके बार बार रूम में जाके इसको रीटच नहीं कर सकती। तो टेक योर टाइम, अच्छे से इसको ब्लेंड करो। और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी और की ज़रूरत है तो आप और भी लगा सकते हो। अपने नेक एरिया में भी इसको ब्लेंड करो। पूरा ब्लेंड करना है टैपिंग मोशन। आप एक छोटा मिरर ले लो और इसको ब्लेंड कर लो। अगर आपको लग रहा है बड़े मिरर से अच्छे से गैप्स फिल नहीं हो रही, आप एक छोटे मिरर में इसको देख के अपनी गैप्स को फिल कर लो। बस इसको टैप करते रहना, टैपिंग मोशन में ही आप इसको ब्लेंड करेंगे। अगर आप टैपिंग मोशन में इसको ड्रैग मत करना है ऐसे, बिकॉज जो आपका फाउंडेशन की लेयर है ना वो हट जाएगी। तो हमेशा इसको ऐसे ऐसे करना और ऐसे मत कर देना। तो ये इसकी वजह से टैपिंग जितना ब्लेंड होगा, जितना आपके स्किन में अच्छे से ब्लेंड होगा, उतना आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और ऐसा लगेगा किसी प्रोफेशनल ने करा है, बिल्कुल भी केकी नहीं लगेगा। सो फॉलो दिस स्टेप, मेक श्योर दैट योर ब्यूटी ब्लेंडर इज वेट। सो फाउंडेशन हैज़ ब्लेंड वेल। अब मैं इसको ब्लेंडिंग मोशन में मैंने आपको बता दिया था। अब मुझे अपने फेस को कंसील करना है। तो कंसीलर मैं बता देती हूँ किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। आपके जो अगर डार्क सर्कल्स है आपके आई के नीचे, या अगर आपकी पिगमेंटेशन है जो फाउंडेशन कवर नहीं करती, वो जो फाउंडेशन से कवर नहीं होते, तो उसके लिए आपको कंसीलर की ज़रूरत पड़ती है। तो कंसीलर के लिए आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। दिस इज़ अ फाउंडेशन बट आई विल यूज़ इट एज अ कंसीलर, बिकॉज ये मेरे स्किन टोन को मैच नहीं करता। मेरे स्किन टोन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाइट है, तो मैं इसको एज अ कंसीलर यूज़ कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं, आप कोई भी फाउंडेशन जो आपके स्किन टोन से लाइट है उसको एज अ कंसीलर, और यू कैन टेक एनी फाउंडेशन दैट इज़ लाइटर देन योर टोन। एंड आई विल बी यूजिंग यहाँ पे जस्ट अ लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं लगाना। अगर आपके पास ज़्यादा डार्क सर्कल्स है तो आप लगा सकते हैं, बट इनकेस अगर पास कम है तो आप निगलेक्ट कर दो ये वाला स्टेप और हल्का फुल्का सा लगा लो। जैसे मेरे पास ज़्यादा डार्क सर्कल्स या ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है मेरे हर एरिया में, तो मैं वहीं लगाऊंगी जहाँ मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। ऐसा सा आप, मैं बस इतना ही यूज़ करूँगी। आप देख लो, अगर आपके यहाँ पे आपको लग रहा है कुछ एक्ने मार्क है या डार्क स्पॉट है तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं। मेरा कुछ है नहीं, मेरे बस इन्हीं एरियाज़ में थोड़ा सा पिगमेंटेशन है, डिस्कलरेशन है, तो वो मैं इसकी हेल्प से उसको नॉर्मलाइज कर दूँगी एंड एवरी दैट डिस्कलरेशन इज़ गोइंग टू कैंसिल आउट। तो अब है इसको पैक करने की बारी। इसको भी मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर, आपको ज़रूरी नहीं है आपको बहुत ज़्यादा ब्रशेस लेने हैं। कीप योर सेल्फ लाइट, कैरी इजी, कैरी वही चीज़ें जो आपको सच्ची में एसेंशियल है। बिकॉज आप इतने सारे प्रोडक्ट्स ले लेंगे, ब्रशेस भी ले लेंगी, वो भी ले लेंगी, ये भी ले लेंगी, बट कोई काम की है नहीं। आप मेक श्योर कर लो कि अगर आपको लगेगा कि आपका जैसे स्पॉन्ज थोड़ा सा सूख चुका है, बिकॉज गर्मियों का टाइम है, बहुत ही जल्दी स्पॉन्ज सूख जाता है, तो आप इसको फिर से वेट कर लो या मेकअप फिक्सर डालो या टैप के नीचे इसको रख के स्क्वीज़ कर लो और इसको ऐसे ऐसे टैपिंग मोशन में ब्लेंड कर दो। इसको ब्लेंड करने का एक तरीका होता है, जैसे आप फाउंडेशन को तो आप टैपिंग मोशन में करते हो, बट आप उसको हल्का फुल्का ड्रैग कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बट इसको बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करना है, क्योंकि अगर ये अपनी अपनी जगह से थोड़ा सा भी हिल गया ना, जैसे आपको यहाँ से यहाँ हो गया, तो आपका पूरा मेकअप बेकार हो जाएगा। आपकी वो चीज़ें ही नहीं शो होंगी कि आपने क्या यूज़ करा है। ऐसा लगेगा मतलब कुछ भी आप लगा रहे हैं अपने फेस पे, जो भी आपको मिल रहा है। इसलिए मेक श्योर टैपिंग मोशन में डू नॉट ड्रैग, आई रिपीट, डू नॉट ड्रैग दिस। बस ऐसे ऐसे टैपिंग मोशन में। थोड़ा कंसीलर ब्लेंड होने में टाइम लगेगा, नो डाउट, थोड़ा सा तो टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू फाउंडेशन। फाउंडेशन बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाती है, बट कंसीलर को थोड़ा टाइम लगता है। तो जस्ट टेक योर टाइम एंड ब्लेंड एवरीथिंग टुगेदर।
अब देखो मेरा पूरा जो कंसीलर है अच्छे से ब्लेंड हो गया। देखो मेरे बिल्कुल भी डार्क सर्कल्स नहीं दिख रहे हैं, नहीं यहाँ पे ये भी वाइट है। तो अगर आप मेरा पूरा फेस अच्छे से देखेंगी तो आपको पता लग जाएगा मैंने कहाँ कहाँ कंसील करा हुआ है। बिकॉज जो आपको ये वाला मेरा चीक वाला एरिया है वो हल्का सा आपको ब्राउन शेड दे रहा होगा, और जो ये चीज़ें हैं वो एकदम वाइट दे रही होंगी। तो ये मेरा कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब है बारी आई शेडो की। आई शेडो के लिए आई एम यूजिंग माई फेवरेट लैक्मे का एब्सोल्यूट पैलेट। इसमें 12 हाईली पिगमेंट शेड्स है और साथ में इसमें शिमरी शेड है, तो एक ही पैलेट से आपका पूरा लुक हो जाता है। आप चाहे तो इसको एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई शेडो के लिए दिस वन इज़ द बेस्ट। ये अब इसके पास इसका अपना ब्रश भी आता है जो कि ऐसा सा होता है, बट टुडे आई एम टेकिंग दिस ब्रश। ये एक फ्लफ़ी ब्रश है, इसको मैं लूँगी। सबसे पहले जो मैंने अपना कंसील करा हुआ है उसको पैक करूँगी। उसको पैक करने के लिए आई विल बी यूजिंग दिस शेड। ये वाला शेड है, द नेम ऑफ द शेड इज सल्ट्री मैट। इतना हाई पिगमेंटेड शेड है ना, एंड इट मेल्ट्स लाइक अ बटर। मैं छोटा मिरर लूँगी इसको। मैं छोटा मिरर ले रही हूँ इसको सेट करने के लिए। जितना भी आप चाहो तो इसको आप बिल्ड कर सकते हो एज़ पर योर नीड। इट विल एक्ट एज अ बेस। बेस को पैक करने के लिए ये वाला कलर यूज़ हो जाएगा और साथ में आपके आई शेडो को भी ये मिक्स करेगा। तो अभी ये ऐसा सा कुछ दिख रहा है। अब मैं ये वाला शेड लूँगी, डार्कर ब्राउन शेड। द नेम ऑफ द शेड इज़ ब्रिक मैट। बट ये बहुत ज़्यादा डार्क है, इसलिए स्टार्टिंग में ना मेक श्योर कि आप बहुत ही लाइट पिगमेंट लो। ऐसे ऐसे टैप करो इसको और टैप आउट द एक्सेस, और फिर अपने क्रीज लाइन में ये वाली जो आपकी लाइन है ना यहाँ पे अप्लाई करो। मेक श्योर स्टार्टिंग में बहुत ही लो पिगमेंट लो, क्योंकि अगर एक बारी थोड़ा सा लो उसको आप बिल्ड कर सकते हो, बट एक बारी अगर आपने ज़्यादा ले लिया तो उसको बिल्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अच्छे से इसको कर लो जैसे मैं कर रही हूँ। सबसे पहले डू नॉट अपने क्रीज के ऊपर नहीं जाना है, अपने क्रीज के विद इन ही रह के इसको ब्लेंड करना है। तो अच्छे से इसे ब्लेंड कर लो विद द सेम ब्रश। अब मैं आपका ये शिमरी जो शेड है, द नेम ऑफ द शेड इज़ टॉन शिमर। एक येलो कलर का ये मेरे ड्रेस के साथ मैच है, तो मैं यही वाला कलर लूँगी। इसको भी मैं ऐसे टैपिंग मोशन में लगा के एक्सेस को टैप करके, हाँ जब भी आप एक टिप है, जब भी आप शिमरी शेड यूज़ करेंगे मेक श्योर कि आज जो आपका ब्रश है हल्का सा स्लाइटली वेट हो। जैसे आपका ब्यूटी ब्लेंडर को बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, बट इसको हल्का सा आप वेट करके एंड जस्ट मेक श्योर शिमर हमेशा टैपिंग मोशन में लगाओ। तो ऐसे ऐसे इन अ टैपिंग मोशन आप इसको लगाइए। ये इट मेल्ट्स लाइक अ बटर, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। अब मेरा इस पूरे मेकअप में जो सबसे जल्दी आपका जो चीज़ होगी वो आपकी आईज़ होगी, क्योंकि ये इतने पिगमेंटेड है। आई विल क्विकली डू दिस वन ऑफलाइन एंड कम बैक। तो मेरे दोनों आईज़ हो गए हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। ये येलो के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा रहा है। अब हमारे दोनों हो गए। अब है बारी हमारे लोअर क्रीज के लिए। लोअर क्रीज के लिए आई एम अगेन यूजिंग दिस शिमरी शेड। दिस शिमरी शेड जो मैंने ऊपर यूज़ करा था वही सेम शेड मैं अपने लोअर आईलिड के लिए भी यूज़ करूँगी। जस्ट कीप इट एज क्लोज एज पॉसिबल, ज़्यादा बाहर नहीं निकालने। इस लाइन होती है नीचे वाली, जो वाटर लाइन के नीचे वाला एरिया है उसको कभी भी निगलेक्ट मत करो, बिकॉज अगर आप उसको निगलेक्ट करोगे तो आपकी जो पूरी आईज़ है ना बहुत ही फीकी लगेगी। बिकॉज ऊपर आपका बहुत हाई पिगमेंट है, नीचे आपका कोई पिगमेंट ही नहीं है, सो बहुत ही ज़्यादा फीका सा लुक आएगा। तो उसके लिए हमेशा अपनी लोअर लैश लाइन को, लोअर लैश लाइन के नीचे हमेशा एक कलर यूज़ करिएगा। यू कैन डू एनीथिंग। आई एम जस्ट मैचिंग विद माई आई शेडो जो मैंने ऊपर लगाया उसी के एक कॉम्पो में मैं नीचे लगा सकती हूँ। आप चाहे तो कोई भी शेड लगा सकते हैं, कोई भी लाइट शेड। जस्ट मेक श्योर कीप इट एज क्लोज एज पॉसिबल। ऐसा नहीं कि आपने डार्क सर्कल्स वाले एरिया में लगाओ, बिकॉज जहाँ पे लगाना है वहीं पे मेकअप अच्छा लगता है। सो अब आई शेडो हो गया। अब है बारी काजल की। काजल के लिए आई एम यूजिंग दिस शुगर का काजल। दिस इज़ अ जेट ब्लैक काजल, मतलब बहुत ही एक स्ट्रोक में ही आपको बहुत ही ब्लैक कलर देगा।
दिस इज़ अ शार्प, वैसे एसिड से टिप है और हल्का सा इसमें एक शिमर भी है। और ये इट कम्स विद दिस शार्पनर, मतलब आपको शार्पनर अलग से परचेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जस्ट मेक श्योर कि आप अपर वाटर लाइन को अच्छे से कलर करो एंड फॉलो द सेम विद द लोअर लाइन एज वेल। तो मेरी आईज़ हो गई है अच्छे से, काजल दोनों साइड मैंने लगा दिया, इस साइड का मैंने ऑफलाइन लगा दिया था। अब मैं ये आई कवर यूज़ करूँगी टू अपलिफ्ट माई आई लैशेस। इसको आप होल्ड करो फॉर अराउंड 30 सेकेंड्स, 30 to 45 सेकेंड्स तक आप इसको होल्ड करो। जस्ट मेक श्योर कि यू डोंट हर्ट योर आई, डू इट वेरी केयरफुली, रिपीट द सेम विद द अदर आई एज वेल। होल्ड इट फॉर अराउंड 30 to 45 सेकेंड्स। एक अच्छा सा आपके आईलैशेस को अपलिफ्ट करेगा। बिकॉज फॉल्सीज मैं यहाँ यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो आई फॉर अ मस्कारा, मस्कारा के लिए आई एम यूजिंग लैक्मे का आइकॉनिक मस्कारा। दिस इज़ इन द शेड रॉयल ब्लू। रॉयल, इस पे 2 शेड्स आते हैं, एक ब्लैक कलर का एंड दिस वन। यू कैन ट्राई एज पर जो भी आपका चॉइस है, बट टुडे फॉर दिस लुक आई एम यूजिंग अ ब्लू कलर का मस्कारा। मेक श्योर यू अप्लाई इट ऑन द अपर आई अच्छे से। ये बिल्कुल भी आपका जो लुक है चंकी नहीं करता, मतलब इट विल नॉट मिक्स योर आई लैशेज़ टुगेदर। इसको अलग अलग करेगा एंड बहुत ही अच्छे से अपलिफ्ट करेगा। डू नॉट एवर एवर फॉरगेट टू अप्लाई इट ऑन योर लोअर आई लैशेज़ एज वेल। अच्छे से इसको लोअर। नाउ इट्स टाइम फॉर माई ब्रोज। ब्रोज को फिल करने के लिए भी मैं सेम ही ले रही हूँ, मैं कोई अलग सा प्रोडक्ट नहीं ले रही हूँ। ये एक प्रोडक्ट इट विल एक्ट एज 3 in 1, 3 in 1 नहीं 4 in 1, ये आपका ब्लश की तरह भी काम करेगा। तो इसके लिए मैं एक्चुअली, मेरे ब्रोज बहुत ज़्यादा लाइट है तो मैं ज़्यादा ब्लैक इसको नहीं पसंद करती हूँ। आई लाइक कीपिंग इट ब्राउन। तो इसके लिए मैं ये ब्राउन शेड यूज़ करूँगी, सेम जो हमने अपनी क्रीज लाइन पे यूज़ करा था। दिस इज़ इन द शेड ब्रिक मैट। तो सेम ब्रश जिससे मैंने अपना आई शेडो करा था, उसी ब्रश की हेल्प से आई विल बी डिपिंग इन टू इट, टैपिंग अप द एक्सेस और अपने ब्रोज को फिल करूँगी। ज़्यादा डार्क मत करिएगा बिकॉज डे टाइम पे ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती फ़ोटोज़ में या कैमरे पे अच्छी लगती है, बट अगर कोई आपको रियल में देखेगा तो उसको वो लुक सही नहीं लगेगी, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो कीप इट, ज़्यादा नहीं फिल करना, हल्का सा लाइट लाइट एंड देन यू कैन बिल्ड इट जैसा भी आपको सही लगे। बिल्ड एज पर योर रिक्वायरमेंट, बट डू नॉट ओवर शैडो योर लुक बाय अप्लाइंग दिस वेरी डार्क, बिकॉज अजीब सा हो जाता है। सो अब है बारी कॉन्टोर करने की। कॉन्टोर के लिए आई एम यूजिंग दिस शुगर का पैलेट। दिस इज़ इन द शेड 01 सटल। इसमें ये 3 शेड्स आती है। इट्स 3 in 1 पैलेट। इट कम्स विद दिस ब्राउन्जर और कॉन्टूरर, यू कैन से, हाईलाइटर एंड अ ब्लश। आपको ये एक पैलेट ले लो तो आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले कॉन्टूरर के लिए मैं एक फ्लफ़ी ब्लश ले रही हूँ। हाँ, तो आई विल डिप इनटू दिस, आई टैप द एक्सेस एंड अपने यहाँ से आई जहाँ पे आपकी ख़त्म होती है वहाँ से आपको इसको स्टार्ट करना है एंड टेक इट अप टू द हेयर लाइन ऐसे, एंड ऑलवेज ब्लेंड इट इन अपवर्ड डायरेक्शन। बिल्ड जितना भी आपको चाहिए आप यहाँ से भी ले लो। आपको अलग अलग ब्रशेस अगेन नहीं करनी है, आप सेम ब्रश से भी कर सकते हो। तो अपनी मैं नोज़ को कॉन्टोर करूँगी साइड पे। इस पैलेट की सबसे खास, अप्लाई ऑन योर नेक एरिया एज वेल। ये अच्छा, ये स्टेप मैंने आपको बताया नहीं। ये स्टेप इसलिए यूज़ होता है क्योंकि आपने फाउंडेशन भी यूज़ किया है, कंसीलर भी यूज़ करा है, वो अपने आई शेडो भी यूज़ करा है, तो आपका जो फेस है एकदम से ऐसे वो एक ही लगेगा, एकदम ऐसे एक स्ट्रक्चर आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो वो उसको स्ट्रक्चर को बैक लाने के लिए आपका ब्राउन्जर हमारा यूज़ होता है। तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं अगर आपको लगता है आपका फोरहेड थोड़ा सा चौड़ा है या ब्रॉड है, तो आप उसको कम करने के लिए ये सेम ही पैलेट लूँगी फॉर माई ब्लश। ब्लश के लिए ये वाला कलर, दिस कलर आई विल बी टेकिंग द सेम ओल्ड ब्रश एंड आई विल बी dipping into it like this, and I will apply at my cheekbones, at the apple of my cheeks. बिल्ड एज पर योर रिक्वायरमेंट, पहले लाइट से शुरू करो एंड देन यू कैन बिल्ड दिस ऑल ओवर लाइक आई एम डूइंग। अप्लाई इट ऑन अदर आईज एज वेल।
अदर चीक्स एज वेल. हाँ, आई हैव लॉस्ट इट. एंड नाउ लिटिल बिट ऑन द नोज. बहुत ही हल्का सा ब्लश हो गया है. अब है बारी लिपस्टिक की. लिपस्टिक के लिए आई एम टेकिंग द शुगर की मिनी लिपस्टिक. दिस इज़ इन द शेड प्रोजीन रेजिन. एक हाई रेड कलर है बिकॉज न्यूली रेड ब्राइड के लिए तो रेड कलर इज़ परफेक्ट. सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्पीक वाइल अप्लाइंग योर लिपस्टिक. तो मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर ली. कंप्लीट ड्राई मैट लिपस्टिक इंस्टेंट ड्राई हो जाती है. एंड इट्स अ किस प्रूफ लिपस्टिक. लेट मी शो यू. बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होती. आप अब निकलता है वो है हमारा हाइलाइटर. हाइलाइटर के लिए मैं सेम शुगर का पैलेट यूज़ करूँगी 01. ये है हमारा हाइलाइटर. सेम ओल्ड ब्रश में लूँगी, इसको डिप करूँगी एंड आई विल अप्लाई इट एट हाई पॉइंट्स ऑफ माई फेस. जहाँ पे मेरे हाई पॉइंट्स है यहाँ पे होगा. एंड अप्लाई इट ऑन योर नोज ब्रिज एज वेल. थोड़ा सा यहाँ beneath your nose and at top of your lips and यहाँ पे and little bit here. सेम मैं इस पे टैप करूँगी. टैप ऑफ द एक्सेस एंड अपने ब्रा बोन पे भी लगाऊंगी. ब्रो बोन पर रहती है दैट इज़ इनर कॉर्नर ऑफ योर आईज. उसके लिए भी सेम यही आई शेडो लेके दैट सेम आई शेडो वाला ब्रश लेके मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी लाइक दिस. आप चाहो तो किसी आई शेडो से भी कर सकते हो बट दिस ऑल्सो वर्क्स लाइक मैजिक. अच्छे से आपकी आईज़ पॉप अप होके आएंगी. सो मेकअप कंप्लीट हो गया है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप एक मेकअप फिक्सर लीजिए. अपना ब्यूटी ब्लेंडर ले लीजिए. इसको स्प्रे करो एंड इन अ टैपिंग मोशन अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर दो. ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो मेकअप है वो सेट हो जाता है. कुछ लोग इसको डायरेक्टली फेस पे स्प्रे करते हैं बट आई विल रिकमेंड कि आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर पे स्प्रे करके अप्लाई कर दो. नाउ द लुक इज डन. अपनी बैंगल्स लगा दी हैं और मेरा जो सूट है वो एक्चुअली बहुत हैवी है. बहुत ज़्यादा हैवी है मेरा सूट. तो मैंने ज़्यादा ऑर्नामेंट्स नहीं लगाए. जिस हल्का सा चेन एंड इयरिंग. आप चाहे तो आप न्यूली वेडेड ब्राइड है तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा ऑर्नामेंट्स लगा सकते. That was it for this video. Hope you like it. Do subscribe to my channel if you haven't subscribed and do write in the comment section कि आपको ये look कैसा लगा. And yeah, that's it for the video. I'll see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye, take care, and most important, stay safe. Bye bye.